नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे अभी कश्मीर। पिछले क्लासेस में मैंने कश्मीर के बारे में आपको एक क्लास में बताया हुआ है। उसमें मैंने इसके पर्वतों के बारे में डायग्राम बना करके बता रखा है कि इसमें 4 श्रेणियां हैं। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा कि शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे, ये आपका पंजाब से शुरू होकर के इधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर से होते हुए और ये यहाँ जम्मू के आसपास तक ये फैली हुई है शिवालिक श्रेणी। उसके बाद आपका पीर पंजाल श्रेणी यानी लेसर हिमालय मध्य श्रेणी जो है वो आपका ये पीर पंजाल हो गई और ये धौलाधर हो गई, यहाँ पर फैली हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्य हिमालय आ गया यानी ग्रेट हिमालय, यहां पर जास्कर रेंज हो गई, फिर ये लद्दाख हो गई और ये आपका काराकोरम रेंज हो गई यानी ट्रांस हिमालय की रेंजेस हो गई। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। आज मैं कुछ जगहें जो कश्मीर की हैं जिनका अध्ययन जरूरी है, क्योंकि जब हम नदियां पढ़ेंगे तो नदियां किन किन शहरों के पास से गुजर रही है उसका रिलेवेंस आपके दिमाग में हो जाता है, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे और आपके दिमाग में एक पैटर्न सा आ जाता है। इसलिए शहरों को याद कर लीजिएगा। इन शहरों को मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, पहले ही पढ़ा चुका हूं। इन शहरों को आप पढ़ लीजिएगा और उन शहरों के साथ में वहां कहां से किन किन जगहों से होकर नदियां गुजर रही हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आगे पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि अभी कश्मीर और ये आपका लद्दाख का एरिया पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी वैसे तो कश्मीर चला, लद्दाख भी अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं यहाँ की कुछ जगहें और कुछ रास्तों के बारे में बताऊंगा और रास्तों के साथ साथ फिर मैं आज आपको कुछ नदियां कवर कराऊंगा। नदियां और वो कहाँ से निकलती हैं, कैसे जा रही हैं और उनपे कौन सा बांध बना हुआ है, थोड़ा इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर अगली क्लास में जहां तक है ये कश्मीर का टॉपिक मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। ठीक, तो यहां पर जो अगर हम नदी तंत्र के बारे में बात करें तो सिंधु है, नदी तंत्र में सिंधु है। सिंधु के बाद यहां झेलम नदी बहती है, फिर चिनाब हो गई, फिर आपकी रावी और ब्यास, फिर सतलज। इतनी नदियां कश्मीर के आसपास से होकर बहती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम इन जगहों के बारे में पढ़ते हैं और वहां से होने वाले रास्तों के बारे में जानते हैं। जब हम देखते हैं तो ये लद्दाख का एरिया हो गया, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। ये कश्मीर हो गया, इधर आजाद कश्मीर और बाल्टिस्तान हो गया, इधर आपका जो है अक्साई चीन हो गया। फिलहाल हमारा जो अभी ध्यान है, फोकस है, वो कश्मीर के एरिया पे और कश्मीर वैली पर है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, कश्मीर में देखिए ये पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल रेंज से होकर के ये रास्ता अंदर को जाता है और उसके बाद ये घाटी बसी हुई है। तो लाइट ग्रीन कलर से हम दिखा देते हैं। ये देखिए घाटी पूरी इतनी एरिया में घाटी सी बसी हुई है, यानी कि घाटी उतरने में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पर्वत लगे हुए हैं, लाइन से सारे पर्वत लगे हुए हैं, एक पर्वत की श्रृंखला और यहां लगी हुई है। ठीक, तो अगर मान लीजिए आप गुजर रहे हैं तो ये जो रास्ता ऐसे ऐसे करके जाएंगे, इसके बीच में से होके, पर्वतों के बीच में से होके जाएंगे, इनको हम कहते हैं पास। यानी 2 पहाड़ों के बीच में से गुजर करके आगे जाने का रास्ता जो होता है वो पास होता है। और लेकिन अक्सर देखा गया है कि 2 श्रेणियां जो होती है, सीरीज ऑफ माउंटेन जो है, उनके बीच में कुछ जगह पाई जाती है। ये देखिए, इसको घाटी बोलते हैं। कई बार पहाड़ के नीचे की जगह चपटी होती है, वहां पर लोग रहने लगते हैं, इसे हम कहते हैं घाटी। तो दर्रा यानी पास और घाटी यानी वैली। घाटी तो माउंटेन रेंजेस के बीच में हो सकती है या पर्वत के जो तल होता है वहां पे हो सकती है, और रास्ते को जो 2 पर्वतों के बीच में से होकर गुजरने का रास्ता है उसको हम जो है जनरली कहते हैं, उसको हम कहते हैं पास। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं बातें और आगे बताते हैं आपको। ठीक, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कश्मीर घाटी के बारे में। इसके लिए कश्मीर की और जगहों को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ये जो शिवालिक श्रेणी है उसके पास में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से आप लोग जब जाते हैं माता देवी के दर्शन के लिए
तो वैष्णो देवी के लिए जब जाते हैं तो आप देखिए जम्मू, उधमपुर, कटरा, 3 चीजें से आप बहुत फेमस है, आप पहचानते हैं इनको। तो जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कटरा उधमपुर से अगर और उत्तर जाएंगे तो पटनी टॉप पड़ेगा, फिर डोडा पड़ेगा और किश्तवाड़ पड़ेगा। किश्तवाड़ अब ये जो है नेशनल पार्क है, वो भी हम आपको बताएंगे बाद में, अगली क्लास में बताएंगे। डोडा, अब यहां पर क्या है, डोडा के पटनी टॉप से अगर आप मुड़ते हैं लेफ्ट साइड में तो बनिहाल पड़ता है एक जगह। तो इन जगहों को आप याद कर लीजिएगा। तो अभी तक मैंने बताया आपको, ये हो गया डोडा बता दिया, पटनी टॉप हो गया, उधमपुर हो गया, कटरा हो गया और जम्मू हो गया। ठीक, इन जगहों को आप जान गए। फिर किश्तवाड़ हो गया। आप जम्मू से उधमपुर, कटरा, कटरा से आप अगर इधर से जाना चाहें तो देखिए श्रीनगर है, यहां जाना है अगर, तो आपके एक रास्ता ये हो गया उधमपुर, पटनी टॉप, डोडा, बनिहाल, डोडा नहीं, उधमपुर, जम्मू, उधमपुर, पटनी टॉप, बनिहाल, अनंतनाग और उसके बाद श्रीनगर। ठीक, अनंतनाग और श्रीनगर। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर आप जम्मू से जाएं कटरा, कटरा से राजौरी, राजौरी से आप जो है मुड़ के और सोपिया, ये आप पीर पंजाल जो रास्ता है, दर्रा है, पीर पंजाल पास को पार करें और सोपिया और फिर पुलवामा। पुलवामा आप जानते होंगे, पुलवामा बहुत फेमस है, अभी सुर्खियों में रहा है पुलवामा। वो पुलवामा और श्रीनगर, जब आप पीर पंजाल को क्रॉस करते हैं सोपिया और श्रीनगर के बीच में पुलवामा, श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर से अगर आप और उधर की तरफ निकलते हैं इधर तरफ, तो पाकिस्तान बॉर्डर जो है यहां पर एक मुजफ्फराबाद पड़ता है, लिख देता हूं, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद है। तो बारामूला, श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से मुजफ्फराबाद, ये पुंछ हो गया, राजौरी हो गया। यानी इन जगहों को आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे इससे रास्तों को, एक रास्ते कैसे गुजरते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया जम्मू से उधमपुर, पटनी टॉप, डोडा, किश्तवाड़। एक रास्ता आपका उधमपुर से कटरा गए, कटरा से बीच में रईसी पड़ता है, फिर राजौरी गए, राजौरी से ऐसे होते हुए आप सोपिया गए, सोपिया से पुलवामा, पुलवामा से श्रीनगर। एक रास्ता क्या है, पटनी टॉप, उधमपुर, पटनी टॉप से घूम गए, बनिहाल गए, अनंतनाग गए और श्रीनगर पहुंच गए। ये रास्ता है। अब यहां से कुछ रास्ते और बताता हूं, इन रास्तों को ध्यान रखिएगा। 2 ही 3 रास्ते हैं जम्मू से किश्तवाड़ के लिए, पटनी टॉप के पास से बनिहाल, अनंतनाग, श्रीनगर, और उधमपुर से कटरा, कटरा से राजौरी, राजौरी सोपिया, पुलवामा, ये पहुंच गए। ठीक, श्रीनगर से इधर जाने के लिए आप निकल गए, बारामूला निकल गए, ऊपर एक जगह और पड़ती कुपवाड़ा, वहां से भी रास्ता इधर निकलता है। ठीक, अब कुछ जगह और आपको मैं बताता हूं, जैसे कि कुल्लू, कुल्लू से अगर आप अभी उधर हम लेह जा रहे हैं, आप समझिएगा कि लेह जाने के मार्ग कैसे हैं। लेह आपका, जहां पर ये इंडस रिवर अभी बहेगी, यहां पे इंडस रिवर दिखाऊंगा मैं आपको, इंडस रिवर बहती है, उसकी उस तरफ लेह है, इंडस नदी के किनारे। तो कुल्लू से आप जाएंगे, कुल्लू से कैसे जाएंगे, कुल्लू से आप गए मनाली, मनाली से आपका एक जगह पड़ती केलांग। अब यहां से देखिएगा, मनाली से केलांग जो जाने का रास्ता है, वहां पर एक टनल बन गई है, उसको बोलते हैं अटल टनल। मनाली से केलांग, यहां पे एक पर्वत श्रेणी है, उसको पार करने के लिए ये बना दिया केलांग। केलांग से जो है आपका रास्ता, ठीक है, फिर इधर को घूमते हुए ये एक रास्ता लेह को चला जाता है। ठीक, इसी पर रास्ते में पड़ता है बड़ा लाचा दर्रा। आपने बड़ा लाचा पास के बारे में सुना होगा। तो मनाली से आप गए केलांग, केलांग, मनाली से केलांग गए, केलांग से अभी केलांग तक पार करना कठिन था, उसके लिए पहले यहां पर एक पास हुआ करता था, उसको बोलते थे रोहतांग, रोहतांग, और यह है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा। तो मनाली से केलांग, अब ये टनल बन गई है, इसको अटल टनल बोलते हैं।
लेकिन पहले जब ये रास्ता नहीं था तो हमारा रास्ता ऐसे हुआ करता था कि रोहतांग दर्रे से पार करके हम तब बड़ा लाचा दर्रा पहुंचते थे। अब क्या है, रोहतांग चूंकि कठिन था चढ़ाई करने में, इसलिए बीच में से टनल बना के केलांग, केलांग से बड़ा लाचा और बड़ा लाचा से लेह इधर से पहुंच गए पुल पार करके। ये जो इंडस रिवर अभी आएगी उसको पार करके पुल को और उसका लेह पहुंच गए। अच्छा, अगर आप मान लीजिए ये तो तब मैंने बताया जब आप हिमाचल प्रदेश में हैं, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हैं तो वहां से रास्ता जो है द्रास और करगिल होकर के ले जाता है। करगिल आप जानते हैं बैटलफील्ड, सबसे ऊंची बैटलफील्ड ये हो गई। अब यहां से श्रीनगर से रास्ता गुजरता है श्रीनगर से देखिए, श्रीनगर से सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग आप जानते हैं कुछ, सोनमर्ग से आप जाएंगे द्रास, द्रास से करगिल और करगिल से नदी की उस तरफ हो जाएंगे, नहीं करगिल से आप जाएंगे बटालिक, बटालिक से नदी की उस तरफ हो जाएंगे और उसके बाद आप ऐसे करते हुए लेह पहुंच जाएंगे। तो ये दूसरा रास्ता हो गया आपका, यानी सोनमर्ग, द्रास। अच्छा, ये जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, जो कि बॉर्डर बनाता है आपका लद्दाख से, ये बॉर्डर जो बन रहा है, ये बॉर्डर जहां पर बिल्कुल खत्म होता है वहीं पर एक और पास है, उस पास का नाम है जोजिला पास। क्या है? जोजिला पास, ठीक है, वो एक जोजिला पास है। यानी कहने मतलब सोनमर्ग से आप आगे बढ़े, जैसे ही कश्मीर की सीमा रेखा पार के लद्दाख में एंट्री हुई तो आप जोजिला पास है वहां से आप क्रॉस कर लेंगे। जोजिला पास से क्रॉस करके आप द्रास सेक्टर पहुंचेंगे, द्रास से आप करगिल पहुंचेंगे, करगिल से ये स्ट्रेटेजिक रीजन है जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये स्ट्रेटेजिक अपनी महत्व की वजह से है, यानी सामरिक महत्व की वजह से। ये कारगिल से फिर बटालिक गए, बटालिक से लेह चले गए। ये आपका लेह पहुंचने का, लेह क्या रास्ता इसलिए क्योंकि लेह एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर लोग घूमने भी आते हैं और भी कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक आपका हिमाचल प्रदेश से मनाली, मनाली से अटल टनल, केलांग, केलांग से बड़ा लाचा दर्रा, अगर रोहतांग पास करना चाहे रोहतांग पास होकर के केलांग ना जाए, ये अटल टनल ना जाए और बड़ा लाचा से लेह चले गए। ये तो हमारे मुख्य रास्ते हो गए। इनमें आपका उधमपुर, पटनीटॉप, डोडा, किश्तवाड़ी हो गया, बनिहाल, अनंतनाग, पुलवामा। ठीक, अब हम आपको बताएंगे, अब इतने रास्ते आपको जानने के बाद जब आप परिचित हो गए किश्तवाड़ से, पहलगाम से, श्रीनगर से, सोनमर्ग, बालाकोट, पुलवामा, तो अब हम आपको नदियां बता सकते हैं। नदियां कैसे कैसे जाती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नदियों में हम आपको बताएंगे, सबसे ऊपर की तरफ से चलेंगे उत्तर की ओर से, तो सबसे पहले सिंधु नदी हो गई, इसको इंडस बोलेंगे, इंडस रिवर हो गई, सिंधु नदी इंडस रिवर हो गई, एक नंबर। दूसरी नदी, उसके बाद अब आप इंडस रिवर पार हो गई तो आप आ गए जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर की घाटी, हरी भरी जो घाटी है वहां पे आ गए। इस घाटी में आने के बाद आपको मिलेगी झेलम रिवर, झेलम। तीसरी नदी जो आपको मिलेगी वो आप जम्मू के आसपास पहुंचेंगे तो जम्मू से पहले यानी ऊपर की ओर आपको मिलेगी चिनाब। फिर उसके बाद जम्मू के बाद एक तवी रिवर, जम्मू तवी सुना होगा, तवी रिवर है, चलो उसको भी बताएंगे। फिर पंजाब का बॉर्डर जो आ गया, यहां पर बॉर्डर के साथ बहने वाली नदी हो गई, 4 हो गई रावी। फिर उसके बाद बॉर्डर से अंदर जाकर के इस बॉर्डर पे यहां से होते हुए एक नदी इधर जाती है हिमाचल प्रदेश को, वो नदी है व्यास, 5 है व्यास। और अब थोड़ा मैदान में उतर आते हैं तो यहां से होते हुए, हिमाचल प्रदेश से होते हुए एक नदी बहती है सतलज। इतनी नदियां इंपॉर्टेंट हैं। अब इन्हीं नदियों को हम बताना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे कहां से निकलती हैं और कहां को जाती हैं। तो अभी फिलहाल ये आप इसको समझ लीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा मैं और चीज बताऊंगा। अभी नदियां बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ी बातें और। यहां पर उन बातों के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, वो एक ये है कि श्रीनगर हम चले गए, हमने फोकस श्रीनगर पर रखा है। तो श्रीनगर में फोकस रखने का कारण क्या है कि उसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे यहां पर श्रीनगर के पश्चिमोत्तर पूर्वोत्तर पे यहां पे एक है डल झील, आप लोग जानते होंगे इस डल झील के बारे में।
डल झील, डल झील है। अगर इसके और थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़े तो यही पास में ही एक वुलर लेक है। वुलर लेक, यानी ये जगह आप जब जाएंगे, श्रीनगर कभी जाएं तो वहां डल झील है, उसका आनंद ले सकते हैं। वहां शिकारी चलते हैं, फिल्मों की शूटिंग हुई है, कश्मीर की कली पिक्चर, शशि कपूर। तो ये डल झील वही है। डल झील में शिकारे चलते हैं, आप कभी जाए वहां पे तो डल झील हो गई। डल झील से अगर आप थोड़ा ऊपर जाए, जैसे हमारे कभी आप जम्मू कश्मीर चले गए, श्रीनगर चले गए, तो आप डल लेक के साथ में आप वुलर लेक भी देख सकते हैं। वुलर लेक भी पास में ही है, करीब 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। वहां पहुंच गए, ये है वुलर। क्या है? वुलर लेक। वुलर लेक जो है, वुलर लेक, सॉरी खराब हो गया, थोड़ा सही कर देता हूं। वुलर लेक है। वुलर लेक की खासियत क्या है कि ये मीठे पानी की झील है। अभी ऊपर हम आपको और भी नदियां दिखाएंगे, मोरीरी है और पेनोंग लेक है, उन सब लेक को बताएंगे। लेकिन उन लेक से इसका अंतर इसलिए है कि वो मीठे पानी की लेक है। ये मीठे पानी की इसलिए है क्योंकि सतलज नदी इसको पानी फेड करती है, सतलज नदी इसको लगातार पानी देती रहती है। यहाँ पर खारे पानी की झीलें वो झीलें होती हैं जो कि इनलैंड लेक्स होती हैं, जो कि चारों तरफ लैंड से घिरी होती है, उनका कहीं से कोई नदी उनसे जुड़ी नहीं होती है, और तेजी से उसी में लगातार पानी कभी आया, बरसात का भर गया और वाष्पीकृत हो गया, और उसके बाद नमक बचा। तो ऐसी झीलों में नमकीन पानी होता है, यानी खारा पानी होता है। लेकिन ये झील जो है, इसको श्रीनगर के पास से बहने वाली जो झेलम नदी है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, झेलम नदी इसके पानी को लगातार नया करती रहती है, इसलिए मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है और बहुत ही अच्छी है। कभी आप जाएं श्रीनगर तो आप डल लेक देखें और वुलर लेक देखें। जाएं कैसे? वही जम्मू से आप गए पटनीटॉप होते हुए, उधमपुर होते हुए कटरा, कटरा से राजौरी, राजौरी से आप सोपिया पुलवामा पहुंच गए, या फिर पटनीटॉप होते हुए बनिहाल सुरंग पार करते हुए बनिहाल पे आकर के आपको बनिहाल दर्रा है, बनिहाल पास है, वहां पर एक सुरंग बनी हुई है, अब उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं। और पहले वहीं पर जो सुरंग थी उसको जवाहर टनल बोलते थे। तो ये जो बनिहाल टनल है, इसी में जवाहर टनल है। अब वो टनल काफी लंबी और बेहतरीन अच्छी सी हो गई है। तो यहाँ बनिहाल जाकर के टनल के थ्रू आप अनंतनाग पहुंच जाएंगे, अनंतनाग से अनंतनाग से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। श्रीनगर में आप डल झील देखेंगे और वुलर लेक के बाद आप अगर और उत्तर तरफ चले जाएंगे तो सोनमर्ग से आप क्रॉस करेंगे जोजिला क्रॉस और फिर द्रास होते हुए करगिल। अगर और भी आप थोड़ा सा हम आपको बता दें तो ये जो आपका पीर पंजाल रेंज है, इस पीर पंजाल रेंज को क्रॉस किया आपने, सोपिया पहुंचे, अगर आप श्रीनगर पहुंच गए, इससे इधर की तरफ लौटे तो यहां पर एक बहुत अच्छी जगह है, उसको कहते हैं गुलमर्ग। हरी भरी वादी है, लेक नहीं है ये हरी भरी वादी है, घास के मैदान है, उसको बोलते हैं गुलमर्ग ये है। और उधर जाएंगे तो उसी तरह से घूमने की एक जगह है सोनमर्ग। तो गुलमर्ग के बाद गुलमर्ग इधर हो गया, सोनमर्ग उधर हो गया, श्रीनगर हो गया, श्रीनगर में डल लेक, उधर गया वुलर लेक एक तरफ सोनमर्ग, एक तरफ गुलमर्ग। तो जो आपने जान ली, ये सब चीजें आप समझ चुके हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे नदियों के बारे में, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बस मैं अगले क्लास में आपको नदियों के बारे में बताता हूं। अभी आप इतना जानिए कि यहाँ पर आपने जिन दर्रों को और पासेस को सीखा उनको समझिएगा। फिर कुल्लू मनाली से जाने के लिए रोहतांग पास, बड़ा लाचा पास, लेह चले गए। इधर से आप जाने लगे तो जोजिला होते हुए, बटाली सेक्टर होते हुए लेह पहुंच गए। इधर बनिहाल को क्रॉस करने के लिए यहाँ पहाड़, जो कि पूरे पहाड़ है, इन पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए बीच में वादी बसी हुई है, हमारी कश्मीर की प्यारी वादी बसी हुई है। उसको पहुंचने के लिए आपने बनिहाल को क्रॉस किया, अनंतनाग और श्रीनगर पहुंच गए। इधर आपका, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है फिलहाल, क्योंकि बहुत ज्यादा सेगमेंटेड नहीं कर सकते हम इसको कि नदियां ही पढ़ा देंगे, तो हम एक तरह से कोशिश करते हैं कि चीजों को अलग करें। लेकिन आप 3 क्लासेस मैंने बनाऊंगा, 2 क्लासेस बन चुकी हैं इसको लेकर के। अगली क्लास में पूरा कश्मीर कवर हो जाएगा, जिसमें मैं आपको नदियां भी बता दूंगा और कौन कौन से इसमें वन्य अभयारण्य हैं, यानी नेशनल पार्क्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और जो बची कुछ बातें हैं, थोड़े बहुत पहाड़ जो आपका कराकोरम में K2 और गेट शुक्रम, ये सब चोटियां और कई सारे ग्लेशियर्स हैं, उनको अगली बार में कवर करके और इस जम्मू कश्मीर के टॉपिक को
हो सकता है इसके और सामाजिक पहलुओं को उठाने के लिए मैं आपको और एक क्लास दूं, लेकिन फिलहाल अभी तक इतना ही है। अगली क्लास में मिलते हैं और अगली चीजें पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।